हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार बता दो कि बच्चों वॉइस क्लियर है कि नहीं। टुडे इज डे 6 ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। गौरी एक बार बताओगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। गौरी एक बार बताओगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। है, क्लियर है। चलिए, मैंने अपने मोबाइल में भी लॉगिन कर लिया है। तो टुडे इज डे ओके टुडे इज डे 6 of indefinite integration. In indefinite integration we discussed 8 types. जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने कितनी डिस्कस करी टाइप, 8 टाइप्स डिस्कस करी है। जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको 1 अपॉन में रूट में एक्स प्लस माइनस वाली टाइप बताई थी, फिर मैंने आपको साइन और कॉज वाली टाइप बताई थी, फिर मैंने 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक वाली, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक वाली। उसके बाद मैंने साइन की पावर इवन, कॉस की पावर इवन वाली, फिर विदाउट पावर वाली 6 हो गई। और उसके बाद मैंने आपको बताई 1 अपॉन में लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। एक बार बताओगे अगर गौरी आपने पिछली क्लास अटेंड करी है तो कितनी टाइप्स हो गई थी हमारी, डू यू रिमेंबर? मुझे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो एक मिनट में देख करता हूँ, वेट। कहाँ गए यार ये? हाँ, 8 टाइप्स हो गई थी, ठीक है, 8 टाइप्स हो गई थी। चलिए, टाइप नंबर 9 पढ़ते हैं। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 कहती है, अभी मैं आज की क्लास में सिर्फ 3 ही टाइप कराने वाला हूँ, ये टाइप्स खत्म हो जाएंगे हमारी। कि कभी भी आप अगर आपके सामने साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स हो और नीचे एफ साइन 2x हो, कि एफ साइन 2x का मतलब साइन 2x का फंक्शन या इंटू में हो, इंटू में भी हो सकता है, अच्छा इन पे रूट भी हो सकता है, ये रूट के बिना भी हो सकते हैं, रूट की जगह पावर 1/3 भी हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, रूल कहता है कि आप किसी तरह से अगर साइन एक्स माइनस, मतलब रूल कहता है कि यूज सब्सटीट्यूशन बाय यूजिंग 1 प्लस माइनस साइन 2x, तो सीधा क्वेश्चन सुपर 9 की ओर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? सुपर 9 की ओर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 प्लस साइन 2x जो है, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x जो है, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
और ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, और किसी फंक्शन अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। अगर तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो नीचे आपको, अगर तो ऊपर सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो आपको नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाना है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके थ्रू बनेगा, 1 प्लस साइन 2x के थ्रू। मतलब अगर ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो आपको 1 प्लस साइन 2x को खोजना है, और अगर ऊपर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है तो आपको 1 माइनस साइन 2x को खोजना है। और सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मान लो मैंने बोला कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या मैंने लिख दिया मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे ले लिया मैंने मान लो 4 माइनस साइन 2x, 4 माइनस साइन 2x, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ऊपर, तो नीचे आपको क्या बनाना है, ये ऊपर है तो नीचे आपको बनाना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कहां से आएगा, 1 माइनस साइन 2x से, राइट। मतलब नीचे आपको 1 माइनस साइन 2x ढूंढना है, आपका काम हो जाएगा, बना बनाया मिल गया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही रहने दीजिए, और ये जो 4 लिखा है इसको लिखिए 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो ये 1 माइनस साइन 2x जो है इसको लिखिए 3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऊपर है तो ये हो गया dt रूट में 3 माइनस टी स्क्वायर। अब सीधा सीधा सुपर 9 का छठा फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स टी बाय रूट 3 प्लस सी, साइन इनवर्स टी, टी का मतलब है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय रूट 3। दिस इज टाइप 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे तुम लोग ठीक है। कौन से कोर्स में बेटा तू सागर, इन विच कोर्स यू आर, अगर तो ऊपर साइन एक्स माइन प्लस कॉस एक्स है तो नीचे आप 1 माइनस साइन 2x बनाएंगे, और अगर ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो आप ऊपर नीचे ऊपर जो भी है 1 प्लस साइन 2x बनाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं? पंकज क्लास में बने रहिए और सीखते रहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यू मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन, इज वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, रूट में tan x प्लस रूट में cot x। हैव यू सीन दिस क्वेश्चन? इसके ऊपर आपका बन सकता है पैराग्राफ भी बन सकता है। इसको सबसे पहले मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं अगर, तो जैसे साइन एक्स रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स, ये है रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स। इसको लिख सकते हैं अगर एलसीएम लिया जाए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। नहीं, अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ऊपर देख के ना मुंह में पानी आ गया बेटा। क्या आ गया? मुंह में पानी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को देख के मुंह में पानी आ गया बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
तो जैसे ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपने ऊपर देखा तो नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की खोज स्टार्ट कर दो। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की खोज के लिए आपको साइन 2x बनाना पड़ेगा। और साइन 2x बनाने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाहर √2 से बाहर। तो ये हो गया साइन 2x। साइन 2x को लिखेंगे +1 -1 करके। भाई आपको 1 माइनस साइन 2x खोजना है ना, तो 1 माइनस साइन 2x ये देगा, माइनस कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन 2x हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है, √2 साइन इनवर्स टी, फिर से लग गया सुपर 9 का छठा फॉर्मूला, और टी की जगह आप डालेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी ठोक देंगे। तो आपको कभी भी साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स दिखे और साथ में कहीं साइन 2x जैसा चमकता हुआ दिखे तो आप साइन 2x की हेल्प से इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड टाइप। मैंने बता भी दिया है कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर दिखता है और कहीं पर भी साइन 2x दिखता है तो आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है, मतलब 1 माइनस साइन 2x। और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दिखे तो आपको 1 प्लस साइन 2x बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग माई पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक कोर्स करते हैं ऐसा यार, अभी तक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही ले रहा था मैं ऊपर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला भी तुम्हें दिखा दूं ना। जैसे मान लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के केस में आप ऊपर, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो कुछ भी, वो तो माइनस कॉमन लेके बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो 5 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, मान लो ये क्वेश्चन है, मसाला डाला है क्वेश्चन में, मसालेदार क्वेश्चन। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को देखते ही ऊपर 1 प्लस साइन 2x की याद आई। 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कल ही कराया बेटा, भूल गया क्या? साइन एक्स प्लस टाइप 6 नहीं पढ़े हो का? हैं? टाइप 6 नहीं पढ़े हो का? काय कर रहे हो भाई ऐसी बातें? ये तो टाइप 6 के अंदर से ही मैंने टुकड़ा निकाला था, टाइप 7 सॉरी, टाइप 6 के अंदर से ही एक टुकड़ा था टाइप 7। तू पढ़ा नहीं लगता, पिछली क्लास देख बेटा, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा तू, क्लास में कराया हुआ है। और बता, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को देख के तुम्हें 1 प्लस साइन 2x की याद आनी चाहिए, और 1 प्लस साइन 2x के लिए पहले साइन 2x चाहिए, और ये चीख चीख के कह रहा है कि मुझको 2 दे दो मैं साइन 2x बन जाऊंगा। अब जैसे ही 2 दिया तो ऊपर √2 देना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 हो गया, ये हो गया साइन 2x। इसको 11 माइनस 1 माइनस साइन 2x लिख लूं, कोई बुराई तो नहीं है? 10 को मैं 11 माइनस 1 लिख लूं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चीख चीख के कह रहा है कि मुझको टी ले लो, मेरा डेरिवेटिव ऊपर है, बस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा रूट में 11 माइनस टी स्क्वायर। ये बन गया सुपर 9 का फिर से छठा फॉर्मूला, टी को डाल देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
√11। बोलिए। बोलिए। तो करने क्या है यहाँ पे? हैं पंकज, क्या चाहिए बेटा बता? डू यू वांट एनीथिंग या फिर सो जा? क्लियर है कि नहीं ये पूछा है मैंने। क्या बोले? रिप्लाई आपके बहुत ही सादगी में होनी चाहिए बेटा, समझ रहे? कि नहीं समझ रहा है? हाँ ऐसे लिखना बेटा है। क्या बोलेगा क्या मतलब होता है? तेरा दोस्त हूं क्या मैं? क्या बोले? और क्या पूछूंगा तुझसे मैं? और होता है क्या क्लास में? समझ आया कि नहीं यही तो पूछ रहा हूं। बोले का क्या मतलब होता है? क्लियर है कि नहीं? वह सिंपल सी बात है। और क्या तुझे गाने मिलवाने मुझे ऐसे? गाएगा? आजा कॉल पे, गाते गाने। कितने बजे उठता है तू सुबह? पिछली कॉपी नहीं पढ़ के आया तू? टाइप 7 याद नहीं है तेरे को? हैं? 1 में साइनस प्लस कॉसेस का इंटीग्रेशन पूछ रहा है यार तू मुझसे? इतना बेसिक क्वेश्चन क्या कर रहा है? गलत बात है। 5 बजे उठता है, अच्छी बात है। कौन सी टाइप चाहिए? 9th। अब लिखिए 10th। 10th टाइप देखिए। तो क्लास वो लेनी चाहिए, लेकिन तो भी इस क्लास में रहे, ठीक है? टाइप 10 सीख जा और टाइप 11 भी। ये बड़ी प्यारी टाइप है यार, बिल्कुल वैसी ऐसी अभी करिए। इसके ऊपर बथेरे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पैराग्राफ आ सकता है इसके ऊपर। देखो पहली बात तो ये इस टाइप की खास बात क्या है, सादगी क्या है। यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे एक्स की पावर 4 ही होना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस में कुछ भी हो, मैंने स्क्वायर की टर्म्स में लिख दिया, कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है? कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, ये पूरा का पूरा उसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 यहाँ होना चाहिए, प्लस माइनस यहाँ पे इसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए और यहाँ प्लस ही होना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस चलेगा, और ये पार्ट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है। तो रूल कहता है अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी सिर्फ अप्लाई सब्स्टिट्यूशन थी, कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम को फॉलो करना है जैसे पिछली टाइपों में करते आए हैं। विद द हेल्प ऑफ किससे? विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स ले रहा हूं और एफ डैश एक्स ले रहा हूं। आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देंगे। आपको पता है जब इस टाइप को हम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ना लिखने के बजाय आप लिखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। दूसरी स्टेप में अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसकी हेल्प से होगी? एक फंक्शन है x प्लस ए बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव है 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है x माइनस ए बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव है 1 प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर। तो याद रखना जब भी आप इसके अंदर एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो या तो ऊपर ये बनेगा या ये बनेगा। अगर तो ऊपर ये बना तो आप नीचे इसको बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और अगर ऊपर प्लस का बना तो नीचे x माइनस ए बाय एक्स बनाएंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ऊपर माइनस साइन बन रहा है तो नीचे प्लस साइन की टर्म्स में लाना है एक्सप्रेशन को, फंक्शन को, और प्लस साइन बन रहा है तो माइनस की टर्म्स में लाना है।
जैसे मान लो मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, तो यहां पे आपको सबसे पहले तो टाइप को पहचानना है कि टाइप 9 है कि नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसकी एक्स की पावर 4 यहाँ लिखा है, यहाँ जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायर यहाँ है, ये एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन हो या ना हो चलेगा, कोई नहीं। सबसे पहला स्टेप है कि आप एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये 9 हो गया, 9/x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वालों को मैंने इकट्ठा कर दिया और ये कांस्टेंट बच जाएगा यहाँ पे 5। अब आप मुझे बताओ देख के इसको कि ऊपर प्लस साइन बच रहा है कि माइनस साइन बच रहा है? ऊपर प्लस बच रहा है, 1 + a/x स्क्वायर बच रहा है ऊपर, 1 + a/x स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है? 3। तो नीचे आपको किसी भी तरीके से कम वट में जब भी ऊपर ऐसा बचे तो आपको नीचे बनाना है x - a/x। तो आप आंख बंद करके नीचे, जैसे आपको पता चल चुका है ए का काम 3 कर रहा है, x - 3/x लिख दीजिए होल स्क्वायर की टर्म्स। लिख सकते हैं? जरा चेक करें, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, 5 की तो बात ही नहीं कर रहा। 5 को तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, 5 को छेड़ना ही नहीं है, 5 को तो ऐसे ही रहने दो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस पोर्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। इसको ओपन करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -6 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ थोड़ा ना है -6, तो -6 एक्स्ट्रा आ रहा है तो +6 कर दो। अब बैलेंस है, +6 कर दो, हो गया बैलेंस। अब ओके, और +5 तो था ही, बस हो गया क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय। ठीक है, x - 3/x को t ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे आ गया, इसको t लिया बेटा, कितना आ गया? t² + 11, तो 1/√11 tan इनवर्स t/11 √11, और t को डाल दो, पटक के मारो, tan इनवर्स t कितना है? x - 3/x + c। आर यू गेटिंग और नॉट? टेल मी, क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर है कैसे करने हैं? इसमें एक्स स्क्वायर हो, उसका होल स्क्वायर यहाँ हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ प्लस में उसका स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन हो या ना हो, आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ऊपर जो बनेगा उसी हिसाब से नीचे बनाना है, और साइन जो ऊपर है वो नीचे बनाना है, माइनस उल्टा साइन की फॉर्म में होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाते वक्त ध्यान रखना, एक्स्ट्रा टर्म आएगी वो बैलेंस कर लेना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान ले मेरे बच्चे x² - 4 अपॉन में x की पावर 4 + x² + 16। पहले तो टाइप को पहचानिए, x² x की पावर 4 है, यहाँ पे माइनस चल रहा है तो यहाँ पे +16 है। ओके, ये टाइप 10 लग गई, तो x² से डिवाइड कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, ऊपर नीचे, दोनों तरफ नहीं, ऊपर नीचे, तो यहाँ x² बच गया, यहाँ 16/x² हो गया, और मेरे बच्चे +1 आ गया। अब ऊपर माइनस साइन है और ए का काम 4 कर रहा है, मतलब ऊपर दे रखा है मेरे बच्चे x a 1 - a/x², मतलब ऊपर दे रखा है मेरे बच्चे 1 - a/x², तो नीचे तुझे x + a/x बनाना है। आंख बंद कर ले और इसको लिख ले, आंख बंद करके लिख ले x + 4/x का होल स्क्वायर। बट ध्यान रखियो, जब इस पोर्शन को तू, +1 की टेंशन नहीं है मुझे, +1 तो साइड में रहेगा, इसको जब तू ऐसे लिखेगा तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन जुड़ा रहा होगा, होल स्क्वायर करके देख लियो, a² + b² तो आ ही जाएगा सेम। यहाँ पे +8 एक्स्ट्रा आ रहा है तो तुझे -8 करना पड़ेगा। अब आप इसको लेंगे t, आंख बंद करके, तो 1 - 4/x² dx = dt। तो मेरे बच्चे ये कितना हो गया? dt कितना आ गया? t² - 7, 1/2√7 ln t - √7 अपॉन में t + √7, 1/2√7
एल एन टी कितना है x प्लस 4/x माइनस रूट 7 अपॉन में x प्लस 4/x। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो तो कर लोगे, लेकिन कभी कभी ना इस टाइप के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो घुमा के देता है, मतलब सीधा सीधा नहीं देगा ये पोर्शन, ये घुमा के देगा। समझ रहे हो बात को? जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1, जरूरी नहीं है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1। बेटा ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि बच्चे एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन हो, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बीच में एक्स स्क्वायर नहीं होता, ये ज्यादा इजी होते हैं, बल्कि ज्यादा इजी होते हैं। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। अब ऊपर प्लस बनाया तो नीचे तो माइनस बनाएगा, ए का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, तो एक्स माइनस ए बाय एक्स का होल स्क्वायर, ए का काम 1 कर रहा है ना, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 एक्स आ रहा है तो प्लस 2 करके बैलेंस करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये बन गया। अब x माइनस 1 बाय एक्स को t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन में रूट 2 tan इनवर्स t बाय रूट 2 प्लस c, और t की वैल्यू पटक देने का, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? और अगर मैंने बोला होता एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इस बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है ऊपर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, माइनस बन रहा है तो नीचे प्लस बनाएंगे, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा आ रहा है प्लस 2 तो माइनस 2 करेंगे, नीचे वाले को टी लेंगे, बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, सुपर 9 का सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। बोलो कोई जुमा केसरी? क्लियर है बच्चे? अब इसके ऊपर और मॉडिफाइड क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला होता x की पावर 4 प्लस 1, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पैराग्राफ में आना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना? अब आप सोच रहे हो सर ये तो वो टाइप ही नहीं है यार, आपने जो अभी टाइप 10 कराई है वो थोड़ी ना है, सर ये तो डिफरेंट जगह जा रही है, और आपने डिफरेंट कराई है। तो मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ, कई बार डायरेक्ट टाइप नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको टाइप 5 करवाई थी, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, क्या ये टाइप 5 नजर आ रही थी? बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने इसके अंदर साइन सीरीज का फॉर्मूला लगाया था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, तो साइन कॉमन लेके काटा था तो ये टाइप 5 में चमकनी स्टार्ट हो गई थी। सिमिलरली ये टाइप जो है टाइप 11 10 लग नहीं रही, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी मैं कलाकारी करूं तो ये टाइप 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं सबसे पहले जो काम कर रहा हूं, इस पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। आप सोच रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो भी सिखा देता हूं। पहले मुझे इस क्वेश्चन को कराने दो। और 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1। भाई मेरे को यहाँ 1 लिखा हुआ है, x की पावर 4 हमें चीख चीख के कह रहा है मैं टाइप 10 जैसा नजर आ रहा हूँ, और यहाँ प्लस 1 लिखा है, तो मुझे ऊपर 1 चाहिए होगा ना, इसलिए ऊपर 1 चाहिए होगा। अब इसलिए मैंने इसको डबल से मल्टीप्लाई करा है, यार रखो उसके डबल से मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है? जो भी यहाँ पे होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो यहाँ जो नंबर बनता है ना उसके डबल से मल्टीप्लाई कर दिया करो ऊपर नीचे, और फिर उसको बिखेर दिया करो। 2 को लिखे 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से कर दो, ये क्वेश्चन सीधा टाइप 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टाइप 10 में कैसे कन्वर्ट होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1, और माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब ये क्वेश्चन मैंने दोनों अभी करवाए थे, इसको I1 ले लेते हैं और इसको 1/2 अंदर जाएगा ना दोनों की तरफ, I2 ले लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, इसका आंसर भी निकलवाया था और इसका आंसर भी निकलवाया था। डू यू रिमेंबर? निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था? निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था? ये अभी किया हमने क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के करवाया ना क्वेश्चन, तभी तो मुझे पता है ये यूज होने हैं अगली वाली क्वेश्चन के अंदर ना। इसका आंसर यहाँ आ गया था, इसका यहाँ आ गया था, क्या आया था इसका? 1/2√2 ln t माइनस √2 अपॉन में t प्लस √2। अब तुम्हें सुपर 9 टिप्स पे याद होनी चाहिए मेरे दोस्त, तभी बात बनती है, ठीक है?
तो ये हमारे I1 I2 दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, मतलब सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अब तुम कहोगे सर जी ये तो आपने सोच लिया, अगर ये हो जाता सर जी ऐसे, अगर सर जी ऐसे हो जाता तो कैसे करते? तो ये भी टाइप 10 ही है, बिल्कुल सेम अभी जो क्वेश्चन कराया है वैसा ही है। इसमें आप 3 का स्क्वायर करिए पहले, और यहाँ पे 3 दूनी 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 से, 6 को थोड़ा तोड़ देंगे, 3 + 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कर लीजिएगा, बोलिए ना, कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा? सेपरेट कर देंगे और फिर से वही डिवाइड डिवाइड कर करके काम तुम्हारा, जीवन तुम्हारा चलेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। I1 I2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, टाइप 10 बन गई मेरे बच्चे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग करके दिखाओ, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4, 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपसे अब ना, टाइप 10 खत्म हो जाएगी, हमारी सारी टाइप्स खत्म हो जाएगी। छुटकी मुटकी कोई टाइप रहती होगी तो आज शाम को जब हम दोपहर में बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे तो मेरे बच्चे बाय पार्ट्स करते हुए वो टाइप करा दूंगा। 10वीं टाइप हमारी खत्म होने वाली है, 10वीं टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, आपको बहुत जगह दिखेगा ये क्वेश्चन, और जब मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कराऊंगा कल, तब भी ये यूज में आएगा। ठीक है, तो भाई जिसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पकड़ है ठीक ठाक सी, उसको पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में दिक्कत नहीं आएगी, उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको AY में भी दिक्कत नहीं आएगी, और उसको आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कतई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो याद रखिए, इंटीग्रल कैलकुलस को अगर पक्का करना है, इंटीग्रेशन से मार्क्स पक्के करने हैं, तो सबसे पहला चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इस पे पकड़ पानी है। बहुत सारे बच्चे सीधा का सीधा डेफिनेट इंटीग्रेशन में कूद पड़ते हैं, खुद ही ऐसे नहीं मारते बेटा। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो सर ये टाइप 10 तो लगी नहीं रही, बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन बनाना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया, कई बार चीजें डायरेक्ट नहीं दिखती, बनानी पड़ती है। कॉस की पावर 4x से मैं डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे, तो कॉस की पावर 4x से अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा तो इट विल बी सेक की पावर 4x, इसको डिवाइड करूंगा कॉस की पावर 4x से, तो 10 की पावर 4x प्लस 1। अब यहाँ पे 10x चीखे मार रहा है, कह रहा है कि मुझे ले लो t, मैं हो रहा हूं बेचैन, मैं हो रहा हूं पागल। तो यहां से सेक्स स्क्वायर x कितना हो गया dt, और एक सेक्स स्क्वायर x जो है उसको लिख लेंगे tan स्क्वायर x प्लस 1, तो t स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया t की पावर 4 प्लस 1। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, जिसके अंदर मेरे दोस्त हम टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 1 + 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, टाइप 10 बन गई ना ये, ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे आप बनाएंगे माइनस का, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको लेंगे z, क्योंकि t तो ऑलरेडी ले चुके हो, इसको लेंगे z, तो ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो 1 अपॉन में z स्क्वायर प्लस 2 dz, 1 अपॉन में √2 tan इनवर्स z/√2 प्लस c, 1 अपॉन में √2 tan इनवर्स z कितना है t माइनस 1/t अपॉन में √2, और t कितना है tan x, एलसीएम भी ले लेना साथ साथ, लगे हाथ, यो आंसर है। बात समझ गए? तो इट्स वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पैराग्राफ में आ सकते हैं। पैराग्राफ में कैसे बनाएंगे, वो क्या कर देंगे कि यहाँ पे a लिख देंगे, यहाँ b लिख देंगे, तो a हो गया 1/√2, b हो गया -1। पैराग्राफ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता ही है। ठीक है दोस्त, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी है जो मैं करवा ही देता हूं आप लोगों को, वेरी वेरी फेमस, √10x। यू मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन इन मैनी बुक्स। √10x और √cot x अकेला अकेला, एक तो मैंने √10x प्लस √cot x करवाया ना, वो तो टाइप 9 था,
अब टाइप 10 के अंदर एक क्वेश्चन है √10x। अब √10x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बच्चे मैं बता देता हूँ आपको टाइप 10 ही लगती है, लेकिन टाइप 10 लगाने के लिए इसको टाइप 10 के लायक बनाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, √10x पूरे को t ले लो, और कुछ तो है नहीं ना, जब कुछ ना हो ना तो पूरे को t लेके काम बना लिया करो। तो 10x कितना आ गया, t²। दीपांशु दुबे, तो x कितना आ गया, डिफरेंशिएट नहीं करना। अभी तक हमने जितनी भी सब्स्टिट्यूशन करी है उसके अंदर हमने सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सीधा डिफरेंशिएट किया। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मैंने √10x को t लिया, फिर 10x निकाला, अब मैं देखो यहाँ पे x निकाल रहा हूँ और फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। उससे क्या होता है, हमें dx मिलता है। सीधा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स का 1/1 + x², तो 1 + 1/t⁴, और t² का क्या होगा 2t, और साथ में चिपकाएंगे dt। मेरे भैया ये कितना आ गया, √10x कितना है t, और dx कितना है 2t अपॉन में t⁴ + 1 dt। ठीक है जी, तो कितना बन गया ऊपर 2t² अपॉन में t⁴ + 1 dt। अब 2t² जो है वो क्या है, t² + t²। लिख सकते हैं 2t² को लिख सकते हैं t² + t², बोलो बोलो हाँ या ना। 2t² को लिख सकते हैं t² + t²। 2 को बाहर ले जाने का फायदा नहीं है। अब सोचो तुम 2 को बाहर ले जाते तो क्या ही करते, बताओ क्या करते, क्योंकि हमारी जो टाइप है मेरे दोस्त उसमें तो यहाँ पे +1 का होना जरूरी है ना। +1 -1 करते तब भी फंसते हैं, क्योंकि दिस अपॉन में दिस से चलो टाइप लगा दोगे, फिर -1 अपॉन में t⁴ + 1 के साथ क्या करोगे। इसलिए मैंने 2 को बाहर निकालने के बजाय ना 2 का सहारा लिया, t² + t² किया, और फिर अपनी तरफ से +1 -1 कर दिया, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब तो सेपरेट कर ले, t² + 1 अपॉन में t⁴ + 1, और प्लस t² - 1 अपॉन में t⁴ + 1। अब ये दोनों के दोनों इंटीग्रेशन मैंने अभी जस्ट ही करवाए हैं आज ही, i1 + i2, इसका इंटीग्रेशन भी आपने किया है, इसका भी किया है। आप सोच रहे हो कि सर इतने लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आते, मैं मानता हूं इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये आपके लेवल, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाएंगे। आप अगर उसी हल्के लेवल के क्वेश्चनों को करते रहोगे तो आप एनडीए पेपर में भी उन्हीं हल्के क्वेश्चनों में फंस जाओगे। तो अगर आपको इस लेवल को इंप्रूव करना है, अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, तो आपको अच्छे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्वालिटी वाले क्वेश्चन करने चाहिए। और वैसे भी ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, मैं मानता हूं कि एनडीए के पेपर में बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सीधे साधे, सादगी होती है उनमें, ठीक है। लेकिन उन सादगी को, उन सीधे क्वेश्चनों को फास्ट करना है, अगर मन में करना है, अगर विदाउट पेन करना है थिंक, तो आपको अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आपका काम बनेगा। तो मैंने आज की क्लास में काफी ज्ञान दिया आपको। टाइप 9 बहुत ही खूबसूरत थी, टाइप 10 तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, इसलिए 2 ही टाइप करा पाया हूँ। दोपहर की क्लास या शाम की जो क्लास है आपकी, उसमें बाय पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बाय पार्ट इज थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटीग्रेशन। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा बाय पार्ट। और उसके बीच में थी 10-11 टाइप, 10 करवा दी है, 11वीं टाइप हम उसी के अंदर करवा देंगे, बाय पार्ट्स के अंदर। तो आज हम बाय पार्ट्स का धागा खोलने वाले हैं। तो मिलते हैं शाम की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे बाय पार्ट स्टार्ट। जिन बच्चों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है, देखिए अच्छे से 9th और 10th टाइप को घोल के पी लीजिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।